आप अपनी सोच को बदलो। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि आप जैसा सोचते हैं ठीक वैसा ही आपके जीवन में घटित होने लगता है। नजरें बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। जीवन में आने वाली हर परेशानी एवं सुख दुख के कारण के लिए हम स्वयं जिम्मेदार है, जो केवल हमारे मन के अंदर निर्माण किए संकल्प की वजह है। कोई कहता है सुख और दुख देने वाला तो भगवान है, लेकिन भगवान न हमें सुख देता है न दुख देता है। अगर ऐसा हो भी जाए तो वह भी कर्म बंधन में आ जाएगा, किंतु परमात्मा कर्म बंधन से मुक्त है। जब आप नेकी के राह पर चलते हैं तब भगवान आपको सुख का रास्ता अवश्य बताता है, लेकिन कर्म तो हमें ही करना है। बाकी आपकी सकारात्मक सोच बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपका भविष्य की नींव रखती है। अगर आप नकारात्मक सोच रखते हो तो ठीक उसी प्रकार की फ्रीक्वेंसी आपके आस पास बन जाएगी, और अगर आप सकारात्मक सोच रखते हो तो आपके आसपास सकारात्मक आभा मंडल बनता जाएगा। कहने का तात्पर्य यही है कि अगर आप अपनी तकदीर भाग्य बदलना चाहते हैं तो आप जैसे चाहे आप अपनी तकदीर को बदल सकते हो। आपके पास एक विकल्प है कि मैं किस तरह की सोच का चुनाव करता हूँ। जैसी सोच को आप अपने मस्तिष्क में जन्म देते हैं, उसी तरह की गतिविधियां का आप अपनी जिंदगी में अनुभव करने लगते हैं। यदि आप अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन करना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी सोच को बदले। इसके लिए आपको अपने अंदर आने वाले हर विचार पर निगरानी रखनी होगी। आपको अपने विचारों के प्रति हमेशा जागरूक बनना पड़ेगा। आप हमेशा अपने अच्छे विचारों को चुनें और स्वयं को संकल्प दे कि मैं अपने विचारों का मालिक हूँ अथवा रचयिता हूँ। आप अपने इस विचार बार बार दोहराइए, फिर देखिए कि आपके जीवन में किस प्रकार के चमत्कार घटित होने लगते हैं। अपने आप में सपने सजाने की आदत डालो। सपना सजाना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप अपने मानसिक पटल पर कोई तस्वीर देखते हो तो वह सबसे पहले आपके वृत्ति में आता है, और वही प्रक्रिया अगर हम बार बार करते हैं तो वह हमारे संस्कार बन जाते हैं, और वैसी हमारी प्रवृत्ति बनती जाती है। तो हमारे मानसिक तस्वीर की प्रक्रिया की प्रबल शक्ति का कारण यह है कि जब आप दिमाग में मनचाही चीजों के साथ आप तस्वीर बनाने लगते हो तो आपके मन के भाव जागृत होते जाते हैं, और यह भावनाएं जितनी सशक्त होगी उतनी ब्रह्मांडीय शक्ति आपके लिए सकारात्मक वायुमंडल अथवा माहौल बना देगी। अपने दिमाग को शांत रखें। अपने मस्तिष्क पर विजय पाने का एक मजेदार तरीका है अपने दिमाग को शांत रखें, कारण दिन भर स्फूर्ति रहती है। व्यर्थ विचार और नकारात्मक विचारों का परहेज करें। ऐसे माहौल से दूर रहे जहां नकारात्मकता हो। झूठी बातें झूठा व्यवहार न करे जिसके कारण मन अधिक मात्रा में तर्क वितर्क करता है। एक झूठ छिपाने के लिए मन हजार विचारों की सलाह लेता है, और सच बोलने वालों को बस एक बार ही कहना पड़ता है और उसका मन कोई तर्क वितर्क नहीं करता। हमारे ऋषि मुनि की वाणी में इतना शक्ति होती थी कि उनके द्वारा कहे गए कथन सत्य हो जाते थे। सत्य बोलने से वाणी की सिद्धि अपने आप प्राप्त होती है और हमारी संकल्प शक्ति बढ़ती है, जिसके कारण हमारे केवल एक संकल्प मात्र से हमें सफलता मिल जाती है। अपने आप पर यकीन करें। आप पहले अपने प्रति यकीन करना सीखें। अपने आत्मविश्वास को जगाए कि मैं किसी भी हालत में अपना अधिकार प्राप्त कर ही लूंगा। जीवन में जो चीज आपको चाहिए उसके लिए ऐसा पूरे विश्वास के साथ समझे कि यह चीज अब मेरी हो चुकी है, मैं उसका हकदार हूँ और मैं उसका मालिक हूँ। आप जो चाहे पा सकते हो, बस उसे अपने विचारों के सांचे में ढालने का आपको तरीका आपको आना चाहिए। ऐसा कोई सपना नहीं जो पूरा न हो सके। आप अपने माध्यम से काम कर रही रचनात्मक शक्ति का प्रयोग करना सीख ले। बस उसके कारण आप अपने भाग्य के दरवाजे ज्यादा खोल लेते हैं। आप जब बुखार से पीड़ित हो तब आप ऐसे डॉक्टर के पास जाते हो जिन पर आपका 100% यकीन है, और वह डॉक्टर अगर आपको एक शुगर की गोली देकर बड़े विश्वास के साथ कहे आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तो आपको आपकी डॉक्टर के प्रति आस्था आपको बिल्कुल स्वस्थ कर देगी। प्राप्ति की महसूसता करें। जो चीज आप पाना चाहते हैं उसके बारे में ऐसा सोचें कि वह चीज आपको मिल गई। मनचाही चीजों की साकार कल्पना करे।
इस प्रक्रिया को अच्छा महसूस करते समय आप स्वयं को उसी फ्रीक्वेंसी पर रखते हो जहां पर आपकी मनपसंद चीज है। स्वयं को उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंचाने का एक ही तरीका है कि मैं अभी इसे पा रहा हूं, मुझे तमाम चीजें इसी समय मिल रही है। बस मन में दृढ़ विश्वास भरो, मिलने की भावना को सचमुच महसूस करो कि वाकई आपने उस चीज को पा लिया है। आप छोटी छोटी चीजों से शुरू कर सकते हैं, जैसे आप कल्पना करें कि आपका कोई पुराना मित्र है, वह आपको मिलने आया है। आप कल्पना करें और उससे मन ही मन बातें करें कि जैसे वह आपके सामने आया है। आप यकीन करें कि उसका फोन या समाचार या स्वयं वह खुद आपसे मिलने जरूर आएगा। आप देखेंगे कि कुछ दिनों में वह वास्तविकता में आपसे मिलने आ जाएगा। अपने अतीत को भूले। अक्सर हम पिछली गुजरी जिंदगी की बातें सबके सामने बार बार दोहराते रहते हैं। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था, मैं उस घटना को भूल नहीं सकता, मैंने बहुत खराब दिन देखे। इस तरह हम अपने आप में नकारात्मक ऊर्जा भरते रहते हैं। जो व्यक्ति अपने अतीत को याद कर दुखी होता है, वह उस दुर्भाग्य और निराशा को बार बार भोगता है। वह भविष्य के लिए दुर्भाग्य की मानो प्रार्थना करता है, तो निश्चित रूप से आपको वही मिलेगा। आप अतीत को याद कर अपने वर्तमान में मुश्किलें पैदा कर रहे हो। हमेशा याद रखो कि आप स्वयं अपने भाग्य या दुर्भाग्य के लिए जिम्मेदार हो। बस ऐसा समझो कि भाग्य बनाने की कलम आपके हाथ में है। ऐसा कभी नहीं सोचो कि मैं यह कर नहीं सकता, मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं है, मेरी काबिलियत नहीं है, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। यह कहकर तथा सोचकर आप अपने भविष्य को गलत मार्ग पर ले जा रहे हो। आप स्वयं को यह संकल्प दे कि मैं ऊर्जावान हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं संपन्न हूँ, मैं प्रेमपूर्ण हूँ, मैं खुश हूँ। इस तरह की संकल्पधारा आपकी हर विषम परिस्थिति को अनुकूल बना देती है। बस आपका संकल्प शक्तिशाली हो। मन में यह संकल्प कभी ना लाए कि क्या ऐसा भी हो सकता है।